फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स हिंदी मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हिंदी में आए फ्रेंड्स उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। और जो नए कैंडिडेट सीट का पेपर फर्स्ट टाइम देंगे उनको पहले देखना चाहिए, क्योंकि उनको आइडिया मिल जाएगा कि यही क्वेश्चन जो है या इस लेवल के क्वेश्चन जो है हमें ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। चलिए, हीन विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो सकता है? तो ये होगा हीनता। हम शब्द क्या है? तो हम एक सर्वनाम है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्य को शुद्ध करता है। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। आप सिंपल में बोल सकते हो कि संज्ञा के स्थान पे जिनका इस्तेमाल होता है वो सर्वनाम होते हैं। सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। चलिए फ्रेंड्स, और देखिए सर्वनाम के कितने, सर्वनाम के 6 भेदों में से एक भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक अब पेपर में आ सकता है फ्रेंड्स, सर्वनाम के कितने भेद? तो आपको बताना 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, और पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम यानी ये हो गया आपके पास फर्स्ट पर्सन, जिसमें आप मैं, मेरी, हम, हमारे, हमने। मध्यम यानी सेकंड पर्सन तू, तुम, आप। और थर्ड पर्सन में यह, वह, वे, उसे। यहाँ पर हम शब्द एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या फ्रेंड्स? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखिए, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो मिठास होगा फ्रेंड्स। थोड़ा इसको देखिए, पढ़ लीजिए। देखिए भाववाचक संज्ञा निम्न प्रकार के शब्द से बनती है। जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का से लड़कपन, पशु से पशुसा। क्रिया से चढ़ना से चढ़ाई, सजाना से सजावट। विशेषण से मीठा से मिठास, चतुर से चतुरता। सर्वनाम से अपना से अपनापन। अव्यय से निकटता, दूर से दूरी। यह मीठा शब्द विशेषण है। मीठी चीज का भाव है मिठास, इसलिए मिठास भाववाचक संज्ञा होती है। बुरा का भाववाचक संज्ञा का रूप क्या है? तो बुराई है यहाँ पे। और निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए। बूढ़ा का बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा ऐसे बनेगी फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये फ्रेंड्स देखिए, जो भी पेपर में करा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन फालतू नहीं है फ्रेंड्स। ये सारे के सारे देखिए पीछे पेपर में सारे आए हुए क्वेश्चन दे आपके सामने फ्रेंड्स, बिल्कुल जो है आपके सामने प्रूफ के साथ ये क्वेश्चन सारे समझाए जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको बार बार रिवीजन करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे जो बुद्धिमान है वो भाववाचक नहीं है। पांडित्य भाववाचक है, माधुर्य भाववाचक है, महानता भाववाचक है, लेकिन बुद्धिमान ये एक संज्ञा, ये एक विशेषण है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। जैसे पंडित से पांडित्य, मधुर से माधुर्य, महान से महानता, ये भाववाचक संज्ञा होती है। परंतु बुद्धिमान विशेषण का काम कर रहा है तो वह बुद्धिमान बालक है। इस तरीके से निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, लड़का का लड़कपन, चतुर का चतुराई, उड़ना शब्द का उड़ान। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आपने अपने आप यह काम सीख लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है आप। अब फ्रेंड्स आपको ये कुछ जोड़ने हैं। भूतकाल क्या होगा? जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया था, भूतकाल। वर्तमान काल क्या होगा फ्रेंड्स? शायद मैं कल पढ़ूंगा। भविष्य, वर्तमान होगा मैं पढ़ता हूँ, भविष्य होगा शायद मैं कल पढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा आपको सर्वनाम के कंसेप्ट को क्लियर करना है फ्रेंड्स। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो देखो अभी हमने पढ़ा था अन्य, मध्य, उत्तम, लेकिन अति उत्तम गलत है फ्रेंड्स। से थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। किस शब्द का प्रयोग मध्य पुरुष तथा अन्य पुरुष के सादर, आदर यानी सम्मान के लिए? तो आप का इस्तेमाल करते हो किसी को बात करने के लिए। सर्वनाम के कारक रूप में केवल साथ ही होते हैं, तो क्या? संबोधन, मतलब साथ ही होते हैं, कारक का रूप नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कर्ता, कर्म और संबोधन यहाँ पे कारक का रूप नहीं है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमान करना। संज्ञाओं के समान सर्वनाम में वचन और कारक है, पर डैश के कारण इसका रूप नहीं बदलता। किसका रूप नहीं बदलता? तो लिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर होएगा फ्रेंड्स। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। ये पेपर देखिए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल इवनिंग्स का पेपर है। कहता है संज्ञाओं के समान सर्वनाम में
वचन और कारक है, पर डैश के कारण इसका रूप नहीं बदलता, लिंग के कारण इनका रूप नहीं बदलता फ्रेंड्स। चलिए, विशेषण के साथ विशेष्य का प्रयोग कितने प्रकार से, 2 प्रकार से किया जा सकता है। सार्वनामिक विशेषण को डैश विशेषण भी कहते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। कौन सा शब्द उत्तमावस्था उदाहरण है, तो सबसे अच्छा जो यहाँ पे उत्तमा अवस्था का उदाहरण है। पाओ, आधा, पौना, सवा, ये सब क्या है, तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण है। क्या फ्रेंड्स, ये अपूर्णांक बोध विशेषण है। मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था, उत्तमावस्था किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं विशेषण के अंदर आते हैं फ्रेंड्स। अगर ये पूछे पाओ, आधा, पौना, सवा, तो ये आपके पास अपूर्णांक बोधक हुआ, और मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था ये आपका हुआ विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेषण के किस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति की विशेषता बताने वाले सामान्य कथन में विशेषण शब्द अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, उसे मूल अवस्था कहते हैं। मतलब मूल अवस्था क्या होती है फ्रेंड्स, कहता है विशेषण के किस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति की विशेषता बताने वाले सामान्य कथन में विशेषण शब्द अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इनमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, तो ये मूल अवस्था। डैश विशेषण के आगे ओ जोड़ने से बन जाता है, तो ये पूर्णांक बोधक बन जाता है फ्रेंड्स। संख्यावाचक विशेषण कितने भेद होते हैं, तो संख्यावाचक के फ्रेंड्स यहाँ पे 3 भेद, दो भेद होते हैं फ्रेंड्स, लिंग वचन और बहुवचन, एक वचन बहुवचन जिसको आप बोलते हो फ्रेंड्स। जब गुणवाचक विशेषण का विशेष्य लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग किसके समान होता है, तो संज्ञा के रूप में होता है। विशेषण के जिस रूप से 2 या 2 से अधिक वस्तु में किसी एक के गुण की अधिकता व न्यूनता का पता चले उसे हम क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स उसे हम बोलते हैं उत्तमावस्था। क्वेश्चन द्वारा पढ़िए, कहता है विशेषण के जिस रूप से 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में किसी एक के गुण की अधिकता व न्यूनताओं का पता चले उसे बोलते हैं उत्तमावस्था। चालाकी शब्द क्या है, तो एक संज्ञा है। इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, तो 20 है। नीचे दिए गए शब्द के विशेषण, तो यहाँ पे दया से दयालु, इनमें विशेषण शब्द है पुराना। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, पुराना विशेषण शब्द है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की बताने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषण जैसे सुंदर, काला, लंबा, दयालु, तो विशेषण हो गया फ्रेंड्स, है ना। जैसे वह पुराना घर है, तो पुराना क्या है, विशेषता है। ऐसे अब फ्रेंड्स क्रिया पढ़ लीजिए, क्रिया के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिया चैप्टर से। जिन क्रियाओं के साथ 2 कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, तो वे क्या जिन्हें संज्ञा, सर्वनाम उसे बताते हैं उसे बोलते हैं नाम धातु। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नाम धातु क्रिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जानना, भूलना, खोना कुछ सकर्मक क्रियाएं बहुधा किस वाच्य में नहीं आ सकती, तो ये कर्म वाच्य में नहीं आती। क्या क्या नहीं आती फ्रेंड्स, जानना, भूलना, खोना कभी भी कर्म वाच्य क्रिया में नहीं आती। डैश क्रिया से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है, तो ये होता है आज्ञार्थ से। आज्ञार्थ क्रिया से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है। जो क्रियाएं कर्ता द्वारा स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का बोध कराती उन्हें क्या बोलने, प्रेरणार्थक कहते हैं। डैश धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने, तो जैसा करना, बैठना, जैसे करना, बैठना, चलना, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका मूल धातु। क्या होगा, मूल धातु। फ्रेंड्स यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। देखो कहता है मूल धातु वे धातु है जो किसी दूसरे शब्द से ना बने, दूसरे शब्द से ना बने, तो जैसे करना, बैठना, चलना, ये क्या है, मूल धातु है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं फ्रेंड्स। सर्वनाम के 6, क्रिया विशेषण के 4, और विशेषण के साथ विशेष्य का प्रयोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम अर्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अर्थ कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहता है क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे हम बोलते हैं अर्थ। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो रमेश पत्र पढ़ता है, ये क्या है फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया का उदाहरण। रमेश पत्र पढ़ता है, ये क्या है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे देखिए फ्रेंड्स, खाना शब्द का प्रणार्थक रूप है खिलाना। बूढ़े धीरे चलते, तो धीरे यहाँ पे क्या है, क्रियावाचक विशेषण है। अच्छा फ्रेंड्स, राम तैरता है,
यह क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहती है भाई, अकर्मक क्या, सकर्मक क्या, कैसे पहचाने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा राम तैरता है, राम तैरता है, तो यहाँ पे भाई राम कहाँ तैरता है ये नहीं बता रखा, तो ये अकर्मक ही तो हुआ। जैसे राम तालाब में तैरता है, नदी में तैरता है, स्विमिंग पूल में तैरता है, नहीं मेंशन है, तो आपको यहाँ अकर्मक बताना है फ्रेंड्स। वह लजा रही है, ये क्या है फ्रेंड्स, अकर्मक क्रिया है। वह लजा रही है, वह क्यों लजा रही है भाई, वह अपने पति को देख के लजा रही है, वह अपने प्रेमी को देख के लजा रही है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो ये आपका कर्मक क्रिया हुआ। यहाँ लिखा होता कि वह अपने पति को देखकर लजा रही है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो सकता है। राम रोटी खाता है, ये फ्रेंड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राम रोटी खाता है, यहाँ पे रोटी मेंशन है ना, तो सकर्मक है। सिंपल लिखा होता राम खाता है तो वह अकर्मक हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए और थोड़ा सा मैं पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मक क्रिया का उदाहरण है। मोहन सोता है, अब फ्रेंड्स सोता है, जमीन पे सोता है, बेड पे सोता है, पार्क में सोता है, नहीं मेंशन है, कर्मक क्रिया है। सरिका नृत्य करती है, सकर्मक है। विमला खाना बना रही है। विधि आम खाती है, सारी ये सकर्मक है, लेकिन मोहन सोता है या कर्मक क्रिया। वैसे भी सोना फ्रेंड्स को क्रिया नहीं माना जाता। फ्रेंड्स अब आपको करना है लिंग वचन अभिकारी शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो मेरे पास किताब है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं बहुत बढ़िया किताब है, राइटर ने इसके ऊपर बहुत मेहनत करी है, और हर कंटेंट के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं फ्रेंड्स, हर कंटेंट के अंदर क्वेश्चन है। जैसे मैं हिंदी करा रहा हूँ वैसी साइंस के हैं, वैसी रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब करंट अफेयर को छोड़ के बाकी सब कुछ मेंशन है फ्रेंड्स इसके अंदर। करंट अफेयर तो मैं आपको अलग कंटेंट से करा दूंगा, अलग सी वीडियो बना के सारे कंटेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आपको उसको सॉल्व करा दिए जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए लिंग वचन अभिकारी शब्द देखिए, कहता है ज्ञानवान पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग हुआ ज्ञानवती, क्या होगा फ्रेंड्स, ज्ञानवती करेक्ट है। योजक किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स योजक आपके पास समुच्चय बोधक अव्यय होता है। के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द डैश अव्यय के अंदर आते हैं, तो ये फ्रेंड्स आप करेगा संबंध बोधक, क्या आएगा फ्रेंड्स, संबंध बोधक आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिकारक है, तो ये धीरे से, धीरे से शब्द क्या है फ्रेंड्स, ये अभिकारक है। राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल में कैसे होगा, तो राम चिट्ठी लिख चुका है, राम चिट्ठी लिख चुका है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो भूतकाल वह है जिसे पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। वाक्य के अंत में था, थे, चुका है, चुकी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो राम चिट्ठी लिखता है, उदाहरण राम चिट्ठी लिख चुका है, भूतकाल। अगला, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल शब्द क्या है, तो ये काल का काम करता है फ्रेंड्स। चलिए हाथी है तो हाथी चिंगाड़ता है। शेर शब्द का स्त्रीलिंग है शेरनी। दुर्दशा शब्द का है बुरी दशा। पुरुष शब्द का अर्थ है कठोर। समान अर्थ देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए रोशनी। नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन है बाहा। लड़की जाती है, यह वाक्य भूतकाल में होगा, लड़की जा रही थी। नीचे लिखे ये साधुओं का साधु बनेगा फ्रेंड्स। चलिए और कर लीजिए क्वेश्चन। घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है घोड़ी। शब्द कोश में सही क्रम है अक्लमंद, अच्छा, अजीब, अनुवाद। शब्द कोश से सही क्रम है फ्रेंड्स क्या है, अक्लमंद, अच्छा। देखो ये आता है शब्द कोश में सही शब्द क्रम चुने, तो अक्लमंद, फिर उसके बाद अच्छा, फिर अजीब, अनुवाद। क्या फ्रेंड्स, अक्लमंद, अच्छा, अजीब, अनुवाद। ये फ्रेंड्स देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन, तो बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे क्वेश्चन ढूंढने में फ्रेंड्स। और ये देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन किस में पूछा गया है, पंचायत ऑफिसर हरियाणा 2017 में पूछा गया है फ्रेंड्स। चाहिए चूहा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो यहाँ पे होगा चुहिया, क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे चुहिया करेक्ट आंसर होगा। मैं तस्वीर देखता हूँ, ये वाक्य भूतकाल में मैंने तस्वीर देखी। निम्न शब्द का एक वचन बनाइए, तो वधुएं का वधु करेक्ट आंसर है। बालक शब्द का यहाँ पे बालिका हो जाएगा। सम्राट शब्द का यहाँ पे सम्राज्ञी। देखो फ्रेंड्स किस तरह लिखा हुआ, आप लिखना भी सीख लीजिए क्योंकि पेपर में आता है भाई इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो देखो सम्राज्ञी किस तरह से लिखा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान से देख के चलना है फ्रेंड्स कि भाई हम कुछ गलत ना लिख दें।